हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ट्रैवल विद एबी पे। अगले 10 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि इंडियंस के लिए इंडिया से थाईलैंड तक का वीज़ा प्रोसेस जो है वो आप कैसे इजीली कंप्लीट कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और आप वीज़ा ऑन अराइवल भी जाकर ले सकते हो अगर आप एक टूरिस्ट हो जो 15 दिन से कम के लिए वहां जाना चाहता है। दोनों ही प्रोसेसेस मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करूंगा। जो ऑनलाइन वीज़ा प्रोसेस है वो आपको मैं क्विकली रन थ्रू भी करूंगा ताकि आप लोगों की जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, वो यहीं सॉल्व हो जाए। इसके अलावा और भी अगर कोई क्वेरीज हो तो नीचे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही थाईलैंड जाकर आया हूं, तो इंस्टाग्राम पे अरिहंत बैद ऑफिशियल, वहां पर आपको काफ़ी सारी रील्स और काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चाहे वो खाने की जगह हो, रहने की जगह हो, सिम कार्ड हो, कहाँ घूमना हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब कुछ डिटेल में आपको वहां पर मिलेगा। तो वहां पर आप फॉलो कर सकते हो और इस चैनल पर भी और भी थाईलैंड रिलेटेड वीडियोस में डालता रहूंगा, सब्सक्राइब करके आप देख सकते हो। तो 3 टाइप के वीज़ाज होते हैं इंडियंस के लिए थाईलैंड जाना है तो। एक वे है कि आप इंडिया में थाईलैंड की एम्बेसी में अपना पासपोर्ट फिजिकली सबमिट करें और वहां से स्टिकर वीज़ा लें। लेकिन अगर आप एक टूरिस्ट हो जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वहां जाना चाहता है तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ई वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन वीज़ा, ई वीज़ा इंडियंस को अलाउड नहीं है थाईलैंड के लिए, लेकिन ई वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ वीज़ा ऑन अराइवल आप वहां पर एयरपोर्ट पे उतर कर भी जाकर ले सकते हो। तो अगर आपको ई वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करना है इंडिया से उड़ने से पहले, तो आपको जाना पड़ेगा thailandevoa.vfs-evisa.com पे, जो आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद ये वाली वेब पेज खुलेगी जहां होम पर आपको सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि सिर्फ 4 एयरपोर्ट्स पे आप लैंड कर सकते हो ई वीज़ा ऑन अराइवल के साथ। थाईलैंड की 4 एयरपोर्ट्स पे सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बैंकॉक की मेन एयरपोर्ट है, जहां पर अगर आप बैंकॉक पे उतर रहे हो तो उस एयरपोर्ट पे जाओगे। डॉन म्यूइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी बैंकॉक में ही है। चियांग माई जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ थाईलैंड में है। एंड फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है फॉर इंडियंस। तो इन 4 एयरपोर्ट पर आप उतर सकोगे एंड आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि 99.9% आपकी जो फ्लाइट है वो इन 4 में से एक एयरपोर्ट्स पर उतरेगी इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एनी सिटी इन इंडिया। उसके बाद नीचे आ जाते हो आप तो 3 ऑप्शंस है आपको, अप्लाई नाउ, हाउ टू अप्लाई एंड ट्रैक स्टेटस। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो एक पूरा फॉर्म खुलेगा जहां पर आपको आपके साइन अप करना पड़ेगा, पूरे डिटेल्स भरने पड़ेंगे। हाउ टू अप्लाई पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, अपन वो भी देखेंगे। होम बटन है, इंफॉर्मेशन बटन है, यहाँ इंफॉर्मेशन बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे डिटेल्स मिल जाते हैं ई वीज़ा ऑन अराइवल रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ जो है, किन कंट्रीज़ के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप देखोगे 17 में से एक कंट्री है इंडिया। इंडियंस भी ई वीज़ा ऑन अराइवल थाईलैंड का अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ जाने से पहले थाईलैंड आप इस्तेमाल कर सकोगे। 4 एयरपोर्ट्स के नाम जो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। हाउ टू अप्लाई, 3 सिंपल स्टेप्स है। आप अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देंगे, फी ऑनलाइन पे करेंगे एंड जो ई वीज़ा ऑन अराइवल आएगा आप लोगों के पास उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके लेके जाएंगे आपके साथ। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्या प्रोसेस है, वो भी हम क्विकली देखते हैं। आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचोगे उस पर आपको आपका वीज़ा ऑन अराइवल एरिया जाना है, इमिग्रेशन एरिया में। एंड डेडिकेटेड ई वीज़ा ऑन अराइवल का एक अलग से लाइन होगा। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हो लैंड करके, वहीं फॉर्म फिल करना पड़ेगा आप लोगों को, डिटेल्स वहाँ पेन से भरनी पड़ेगी, अपना फोटो चिपकाना पड़ेगा और एक अलग लाइन में लगना पड़ेगा जहाँ काफ़ी भीड़ हो सकती है, जहाँ काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप एक टूरिस्टिक सीजन में जा रहे हो जहाँ पर 4-5 प्लेनें दुनिया से अलग अलग देशों से लैंड कर रही है, तो आपको 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा ऑन अराइवल लेकर जाओगे तो एक डेडिकेटेड लेन होती है ई वीओए के लिए। आप फटाफट अपना पासपोर्ट, अपना प्रिंटेड प्री अप्रूव्ड वीज़ा ऑन अराइवल एंड इमिग्रेशन रिसीट ऑफिसर को दिखा सकते हो एंड आपको इमिग्रेशन अप्रूवल तुरंत मिल जाएगी। ये सब आप डाउनलोड कर सकोगे जब आप ई वीज़ा अप्लाई करोगे, जिसका प्रोसेस हम देखेंगे। वीज़ा फीस, अगर आप नॉर्मल ई वीज़ा लेना चाहते हो ई वीओए,
तो आपको लगेंगे टोटल 2500 थाई बात। एक थाई बात अराउंड 2.5 इंडियन रुपीज होता है, तो तकरीबन 7-7,500 रुपए, जो कि थाईलैंड के लिए थोड़ा महंगा जरूर है। लेकिन नॉर्मल वीज़ा भी जब आप वीज़ा ऑन अराइवल लैंड करके लेते हो तो 2000 फीस है उसकी, 2000 थाई बात। और वो लोग क्या एक्सप्रेस के नाम से 2200 भी ले लेते हैं। तो 2200 आप समझ के चलो आपको लगेगा। उससे अच्छा तो 2500 में आप इंडिया से ही करवा के जाओ। अगर आपको 24 आवर्स में ई वीज़ा ऑन अराइवल चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट हो जाएगा 4500, जो कि बहुत महंगा है। लेकिन अगर आप लास्ट मिनट जा रहे हो और आपको ई वीज़ा चाहिए तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो इट डजेंट मैटर। अगर इतना लास्ट मिनट प्लान है तो वहाँ जाके ही कर लेना, उतना आप लोगों को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट कवर पेज, पासपोर्ट बायो पेज। जो फ्रंट पेज और बैक पेज मेन होता है पासपोर्ट का, वो आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। डिपार्चर एंड रिटर्न एयरलाइन टिकट्स, दोनों तरफ की जाने की और आने की एयरलाइन बुकिंग्स आपको दिखानी पड़ेगी। फुल ट्रिप का अकोमोडेशन आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूफ एंड फोटोग्राफ साइज 4x6 सेंटीमीटर्स। फोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशन यहाँ दी हुई है। प्रोसेसिंग टाइम 24 to 72 आवर्स में आपको पता चल जाएगा कि आपको वीज़ा EVOA मिला है या नहीं मिला है। अगर आप एक्सप्रेस सर्विस लेते हो 4500 बात की तो 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा। बट 4500 इज टू एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू मी। उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसका वीज़ा मिलना जो आप इतने पैसे लगाओ, ठीक है। उसके बाद अगर आप आओगे, अगर हाउ टू अप्लाई में आपको डिटेल्ड स्टेप्स पढ़ने हैं कि कैसे पेमेंट करना है, कैसे रिसीट डाउनलोड करनी है, तो आप यहाँ पर आकर अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद आप आओगे अप्लाई नाउ पे। तो अप्लाई नाउ करते ही एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको साइन अप करना पड़ेगा अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी देके। आप जब साइन अप करोगे उसके बाद आपको ऑप्शंस आने लगेंगे, ऐसे वाले पेजेस दिखेंगे आपको जहां पर आपको अपने पूरे डिटेल्स देने हैं। तो ये वाला जो पेज देख रहे हो आप, हाउ टू अप्लाई फॉर EVOA, अगर आपको याद होगा हमने होम सेक्शन पे देखा था हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जाओगे, पूरा कंटिन्यू रीडिंग करोगे तो आप लोगों को ये गाइड मिल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। आपको एक बार ये गाइड मिल गया कैसे अप्लाई करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट है कहीं पर भी कि कैसे फिल करना है फॉर्म, तो ये वाला जो लिंक है वो आपको मदद कर देगी। ये सैम्पल PDF उन्होंने ही भर के रखी है, जो वीज़ा ऑन अराइवल वाली वेबसाइट है उस पर ही ये सैम्पल दिया गया है। तो आप देख सकते हो पासपोर्ट डिटेल्स आपको पहले भरनी है, आपका सब कुछ जो पर्सनल डिटेल्स है वो आप भरोगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइड भी दिया गया है। मैं इस पेज का लिंक नीचे छोड़ दूंगा ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े। इन दोनों ही पेजेस का नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, सो दैट यू डोंट हैव टू स्ट्रगल। क्लियर इमेज होनी चाहिए, वैलिडिटी कम से कम आपकी पासपोर्ट की 30 दिन से ऊपर होनी चाहिए। चारों पेजेस क्लियर, दोनों पेजेस क्लियर विथ ऑल द 4 एजेस दिखते रहने चाहिए। एंड एक पेज खाली भी होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे जिसपे कि वो लोग स्टैंप मारेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आना है फ्लाइट एग्जाम्पल, फ्लाइट डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, जाने की फ्लाइट की पूरी डिटेल्स, आने की फ्लाइट की पूरी डिटेल्स। सो यू नीड टू हैव जाने की एंड आने की फ्लाइट्स, जिसमें कि इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि फुल्ली कंफर्म टिकट होनी चाहिए जहां पर पैसों का जो आपने पेमेंट किया है वो भी दिखे। फुल्ली पेड कंफर्म्ड राउंड टिप एयर टिकट। तो कई लोग आइटिनरी निकाल के फ्लाइट की दे देते हैं, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शंस। फुल्ली पेड आप लोगों को टिकट यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, जिससे कि आप लोगों की वेरिफिकेशन होकर आपको वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा। अराइवल डिपार्चर डेट सेम होनी चाहिए, फ्लाइट डिटेल सेम होनी चाहिए, जो यहाँ पे आप फिल कर रहे हो, आपका नाम सेम होना चाहिए पासपोर्ट में, फ्लाइट में, और जो आप एंटर कर रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट, केयरफुली फिल करना है इस सेक्शन को। अकोमोडेशन डिटेल्स एग्जाम्पल, जो भी आपकी अकोमोडेशन है आप उसकी पूरी डिटेल्स भरोगे। एंड यहाँ पर भी आपकी डिटेल्स भरनी है, एंड उसके साथ आप कहाँ रहने वाले हो, तो जिस होटल में रहने वाले हो आप उसको फिल इन कर सकते हो। ईयरली इनकम यहाँ पर नो इनकम दिखाया है इन्होंने, आई थिंक इट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन। तो यू कैन ऑल्सो फिल इन नो इनकम बिकॉज यू डोंट नो कि आप उस आगे वाले होटल का इनकम, हमको क्या पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आपकी डिटेल्स दे दी, आपके जहाँ पर आप रुकने वाले हो उसकी डिटेल्स दे दी। एंड नीचे आप देख सकते हो टिकट का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अकोमोडेशन रिक्वायर्स फुल ट्रिप
फुल ट्रिप ऑफ स्टे, इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ है, आई थिंक इन्होंने थाई से ट्रांसलेट करके यहाँ पर चिपकाया है। तो पूरे स्टे की बेसिकली अकोमोडेशन क्लियरली दिखनी चाहिए जब आप पहुँच रहे हो और जब आप निकल रहे हो पूरे टाइम की। अगर आपकी अलग अलग होटल बुकिंग्स है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, तो सबको आपको PDF को मर्ज करके एक साथ अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, इफ़ यू हैव मल्टीपल होटल बुकिंग यू हैव टू कंबाइन ऑल होटल बुकिंग टुगेदर एंड अपलोड। आपके नाम पे होनी चाहिए, जो एप्लीकेंट नेम है उसके नाम पे होनी चाहिए। ऑल द गेस्ट नेम ऑल्सो व्हेन बुकिंग अकोमोडेशन, तो बाकी गेस्ट के भी नाम दिखने चाहिए, तभी सबको वीज़ा मिलेगा। एयरबीएनबी अगर बुक कर रहे हो, पूरे रिजर्वेशन सबमिट करो जिसपे गेस्ट का नाम मेंशन है, पूरा एड्रेस मेंशन है, एंड एयरबीएनबी के होस्ट का कॉन्टैक्ट डिटेल भी मेंशनड है। और अगर आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के यहाँ रुकने वाले हो तो उनकी डिटेल्स आपको अपलोड करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर दी गई है एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो काफ़ी डिटेल में इस पेज पर एक्सप्लेन किया गया है कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसे चाहिए। अभी EVOA का बेनिफिट क्या है, जाने से पहले आपको मालूम पड़ जाता है कि आपको वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वीज़ा ऑन अराइवल में एक ही चैलेंज है, आप जब वहाँ जाकर पहुँचते हो और फिर वहाँ पर एप्लीकेशन भर के फ़ोटो चिपका के लाइन में लग के देते हो, वहाँ पर अगर रिजेक्ट हो गया तो आपको इमीडिएटली उसी फ्लाइट से वापस भेज दिया जाएगा या आपको वापस आना पड़ेगा। हालांकि ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर आपका सब वीज़ा, पासपोर्ट, रिटर्न टिकट्स, वीज़ा नहीं, वीज़ा तो तब जाकर मिलेगा, पासपोर्ट एंड होटल डिटेल्स एंड आपकी राउंड ट्रिप, अगर सब कुछ है आपके पास तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। बट यू नेवर नो, वो इक्का दुक्का चैलेंजेस हो जाता है एंड देन यू नो योर होल ट्रिप इज कंप्लीटली गॉन फॉर अ टॉस। तो वो आप लोगों को दिमाग में रखना होगा। उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़े और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी इसी पेज पे, अगर आप लोगों को कुछ समझना है, कुछ करना है कि वहाँ पर जाकर आपको क्या क्या चाहिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स पूरे आपको रखने पड़ेंगे, आपके फिजिकल फॉर्म में भी रखना, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। आपने अपलोड कर दिए हैं वो तो कर ही दिए आपने, लेकिन फिजिकल फॉर्म में भी आप रख के रखना, ताकि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पर पूछे तो आपके पास आपकी होटल बुकिंग्स, आपको कभी कभी, हालांकि वेरी रेयर बट कभी कभी आपको आपका फंड्स प्रूफ भी पूछा जा सकता है, तो आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर क्रेडिट कार्ड साथ में रखना। जनरली वहाँ पर कहा जाता है कि 10,000 बात फॉर एवरी पर्सन यू शुड हैव, और अगर आप फैमिली ट्रिप कर रहे हो तो 20,000 बात इक्विवेलेंट आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए या आप दिखा सको, उतना प्रूफ है। अगेन फॉर टूरिस्ट दे वेरी रेयरली आस्क, अगर आप 15 दिन से कम के लिए जा रहे हो, वेरी रेयरली दीज डिटेल्स आर आस्क्ड, बट ऑलवेज बेटर टू बी सेफ, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ पर किस टाइप का ऑफिसर आपको, इमिग्रेशन ऑफिसर आपको क्या पूछेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक और बेनिफिट क्या है वीज़ा ऑन अराइवल का, आपका काम वहाँ पर फटाफट हो जाता है। मैं गया था, मैंने डायरेक्टली वीज़ा ऑन अराइवल लिया था वहाँ पर, ज़्यादा मुझे टाइम लगा नहीं, 15-20 मिनट्स में प्रोसेस हो गया। लेकिन खुद का पेन लेके जाना, खुद का फ़ोटो ज़रूर लेके जाना, वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाओगे बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। उसके साथ आपको थाई बात कैश लेकर जाना पड़ेगा, वहाँ पर वो लोग और कोई करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर आप इंडिया से थाई बात नहीं लेकर जाते हो, वहाँ पर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। फैसिलिटी है एटलीस्ट ऑन सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट, बाकी एयरपोर्ट्स पे मुझे नहीं पता, बट सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पे आप कन्वर्ट करवा सकोगे, बट द कन्वर्जन चार्जेस आर वेरी बैड। आपको बहुत ज़्यादा इंडियन रुपीज़ या US डॉलर्स देने पड़ेंगे टू कन्वर्ट टू थाई बात, और वो लोग वहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स या कोई भी कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते व्हेन यू गो टू पे फॉर द वीज़ा, ओनली एंड ओनली कैश थाई बात। वो लोग 2200 या 2000 बात लेंगे, तो आपको वो दिमाग में रखना पड़ेगा। ये सब झंझटों से बचना है तो वीज़ा ऑन अराइवल इज़ अ गुड ऑप्शन। 300 या 500 बात जो है आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लेकिन कन्वीनियंस ज़रूर आप लोगों को मिल रही है। तो ये प्रोसेस जो है मुझे उतना कॉम्प्लेक्स लगा नहीं, और स्पेशली यहाँ पर सब आपको अबाउट VFS ग्लोबल FAQs जो आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई करने से क्या रिजेक्ट हो सकता है तो मैं अप्लाई वापस कर सकता हूँ क्या, सब आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप आराम से पढ़ के समझ के विदाउट एनी एजेंट यू कैन डू इट योरसेल्फ। कोई डाउट्स है अगर तो नीचे पूछिएगा, और कौन सी कंट्री का वीज़ा आपको प्रोसेस समझना है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझे पता होगा तो मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, वो बेल आइकन दबा के। और बहुत सारे मेरे व्लॉग्स हैं अलग अलग जगहों के, काफ़ी हेल्पफुल है, उनको देखिएगा, शेयर कीजिएगा, एंकरेज कीजिएगा मुझे भी, जिससे कि मैं भी ऐसे और वीडियोज़ हेल्पफुल आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थाईलैंड जा रहे हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना, आर्यन वैद ऑफिशियल। 3 लाख से भी ऊपर वहाँ पे फॉलोअर्स है, जो काफ़ी मदद
मिलती है फॉलोअर्स को, वहाँ पर जो भी ट्रैवलर्स हैं उनको बहुत सारी इंट्रिकेट डिटेल्स मिलती है कोई भी ट्रिप के रिलेटेड, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर की हो। तो आप लोग भी ज़रूर वहाँ पर फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। सी यू ऑल, हैप्पी ट्रैवलिंग।